अस्सलाम वालेकुम साथियों। एनएसएफ यानी कि न्यूज सोशल फोकस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुश्तरी बानो बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ एक सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बेंच ने की है। इस बेंच में शामिल थे न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची। कोर्ट को बताया गया कि पश्चिम बंगाल में करीब एक करोड़ 40 लाख लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इन मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी मैप वोटर्स, जिसका नाम 2002 के एसआईआर से जुड़ी हुई है, और दूसरी श्रेणी अनमैप वोटर्स, जिसका नाम 2002 के एसआईआर से कोई संबंध नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ी श्रेणी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वोटर्स, जिसका संख्या 1 करोड़ 36 लाख। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब पिता के नाम में गड़बड़ी, माता पिता के उम्र में असामान्य, या फिर माता पिता की उम्र में 40 साल से अधिक का फर्क, दादा दादी के उम्र में 40 साल के कम अंतर का फर्क, या फिर परिवार में 6 से अधिक संतान का रिकॉर्ड। अब यह है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वोटर्स, जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट का क्या अहम आदेश है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाताओं की सूची ग्राम पंचायत भवन यानी कि पंचायत ऑफिस, ब्लॉक कार्यालय यानी कि ब्लॉक ऑफिस, तालुकदार कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। यानी कि दस्तावेज जमा करने के लिए इन जगहों पर कैंप लगाकर लोगों से दस्तावेज जमा ली जाएगी। प्रभावित लोग अपना दस्तावेज खुद जमा कर सकते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस आया है वो खुद ले जाकर अपना कागज जमा कर सकते हैं, या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी यह जमा करवा सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति घर में नहीं है तो उनके परिवार के लोगों के जरिए से भी कागज जमा करवा सकते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, ब्लड रिलेशन के कोई भी व्यक्ति। इसके अलावा बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए, जिसको हम लोग कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी यह निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर नोटिस जाकर पहुंचते हैं तो उनके घर नोटिस पहुंचने के बाद 10 दिन तक उनको समय दी जाए। यानी कि 10 दिन के अंदर आप किसी भी दिन ले जाकर अपना कागज जमा कर सकते हैं। और राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध कराया जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जरूरत के मुताबिक जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो स्कूल टीचर हो, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हो, पंचायत ऑफिसर हो, या फिर भूमि लैंड के ऑफिसर हो, कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है उनको इस काम में लगाया जाए। और साथ में सरकारी साधन, गाड़ी वगैरह जो भी चीज चाहिए, सरकारी घर, सरकारी स्कूल, ये सब चीज को भी इस्तेमाल में लगाया जाए। ये स्टेट सरकार को निर्देश दिया गया है। हर जिला के जिला अधिकारी यानी कि डीएम इस काम का जो है भूमिका पालन करेंगे और पूरी निगरानी करेंगे। डीजीपी, जिला पुलिस अध्यक्ष और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई कानूनी व्यवस्था की समस्या ना हो। यानी कि पुलिस को भी पूरी तरह से निर्देश दिया गया है कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना घटे, किसी भी तरह की कोई इंसिडेंट ना हो। इन तमाम चीजों के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि कानूनी भूमिका अच्छी तरह से पालन करे और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखे। दस्तावेज जमा करने के साथ साथ सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। एक अहम राहत है, ये एक अहम राहत है कि आप ले जाकर दस्तावेज जो जमा करेंगे, आप कर्मचारी से सवाल भी कर सकते हैं, अधिकारी से सवाल भी कर सकते हैं और अधिकारी आपको जवाब भी देंगे। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के जगह अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10 क्लास के एडमिट कार्ड जिसमें जन्म तिथि लिखा हुआ हो, वो एडमिट कार्ड भी मान्य होगी। यानी कि क्लास 10 के एडमिट कार्ड को भी मान्यता दिया गया है, दस्तावेज के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को होगी। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।
हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, आगे की अपडेट फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और पूरा वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।